4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्लियर करना है कि इसके मूल अस्तित्व में हैं कि नहीं, और अगर अस्तित्व में रहेंगे तो क्या करना रहेगा, पूर्ण वर्ग बना के इसे हल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका अस्तित्व चेक करते हैं। तो उसके लिए देखो क्या किया, ये कितना होता है, ये a होता है, ये क्या होता है, b होता है, और ये क्या होता है, c होता है। तो d इज इक्वल टू क्या निकालना रहता है, b² माइनस 4ac, यही तो निकालते हैं। तो b की जगह पे कितना है, 4√3 स्क्वायर, फिर -4, और a की जगह पे 4, और c की जगह पे 3। तो 4√3 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 4√3 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। 4√3 के स्क्वायर का मतलब होता है 4√3 का 2 बार गुणा। तो ये 4 चौके 16, और √3 का 1 3, तो 16 तिया 48, और ये 4 चौके 16, 16 तिया 48, तो 48 में से 48 गया तो 0 बचा। यानी कि 0 पे भी सवाल हम लोग हल कर सकते हैं, या तो बड़ा हो या तो 0 हो, 0 से कम ना हो, यानी कि सवाल हम लोगों का लग जाएगा। बात को समझे। अब देखो करना क्या है, वही पुराना नियम, x² के बगल में जो भी वैल्यू रहती है, मतलब जो भी x² का गुणांक होता है उसे क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो किससे भाग देंगे हम लोग अब यहाँ पे, 4 से। तो यहाँ लिखेंगे 4 से दोनों पक्षों में, 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, बताओ ठीक। तो 4 से अगर भाग दोगे, देखो इसके भी नीचे 4 लिखा मैंने, इसके भी नीचे 4 लिखा मैंने, इसके भी नीचे 4 लिखा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, x², ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचेगा, √3x, और प्लस अभी तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दो, 3/4 बराबर 0। इतना सबको समझ में आया था। उसके बाद देखो क्या करना रहता है, x वाला एक तरफ रखते हैं, जो जिसमें x नहीं रहता है उसको दूसरी तरफ रखा जाता है। तो x² प्लस √3x और बराबर, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में 3/4 हो गया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई कि x² के बगल में जो रहता है उससे भाग दे दिया गया, ये लिख दिया गया, फिर x वाला एक तरफ लिख दिया जाएगा। इसके बाद का काम क्या रहता है, x के बगल में जो रहता है उसका आधा करते हैं, और फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा जाता है। तो x के बगल में कितना है, √3 है, इसका करेंगे हम लोग आधा, तो आधा करने का मतलब ये √3/2 हो गया, और फिर क्या कर देते हैं, वर्ग, और यही काम क्या किया जाता है, दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। मतलब ये √3/2 का वर्ग इधर भी जोड़ेंगे, और √3/2 का वर्ग इधर भी जोड़ेंगे। बताओ ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ जो रहता है वो लिखा जाता है, यहाँ का जो चिन्ह रहता है वो लिखा जाता है, और लास्ट में जो रहता है, तुम उधर बैठो थोड़ा, और थोड़ा उधर, दिखा दिख रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, तो ये x हो गया, ये प्लस हो गया, और जो यहाँ रहता है इसको लिख करके होल स्क्वायर कर दिया जाता है, तो ये तीनों टर्म इसी में आ जाएगा है। फिर यहाँ पे देखो ये -3/4 है, प्लस और √3 का 2 बार गुणा करने पे 3, और 2 का 2 बार करने पे 4, और देखो ये माइनस में 3/4, ये प्लस में 3/4 कट जाएगा, तो बचा सिर्फ x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार लिखना है, x प्लस √3/2 एक बार 0 होगा, और x प्लस √3/2 फिर से 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 2 बार था, तो ये 2 बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया x बराबर, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो -√3/2, और यहाँ से भी प्लस वाला उधर जाएगा तो -√3/2। ये x के 2 मान आ गए, आंसर सही है, ठीक है। अब बात को समझो, हमने कंडीशन वहाँ लिखाई थी, कैसे पता करोगे कि सही है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि b² - 4ac बराबर अगर 0 आता है, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि 2 मूल समान होंगे, 2 मूल समान होंगे, तो दोनों मूल देखो समान आ रहे हैं ना, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। बात को समझे कि नहीं समझे।
प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा है ना सबको? इस तरह के गुणनखंड में जो भी x स्क्वायर के बगल में रहता है उससे भाग दे दिया जाता है, फिर x को एक तरफ कर लिया जाता है, अचर पद दूसरी तरफ, फिर x के जस्ट बगल में जो रहता है उसका क्या करना रहता है? आधा। क्या करना रहता है? आधा। और आधा करने के बाद उसका क्या करेंगे? वर्ग। और फिर वही चीज दोनों साइड में जोड़ दी जाती है। फिर ये x लिखेंगे, यहाँ का सिंबल लिखेंगे, लास्ट वाला लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे। उधर जैसा भी होगा कटेगा काट देना, नहीं कटेगा तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो ये लगा दो। यहाँ पे देखो, तो जो भी प्रश्न एक था, ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन को किससे लगाना है? द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हमें वहां पे भी x का मान निकालना है। तो जैसे पहला सवाल था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, है ना? मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप सिंपल नियम से भी लगा सकते हो, जो साधारण नियम होता है आपका 3 दूनी 6 से 7 ला करके पूर्ण वर्ग बना के भी अभी देखो हम लोगों ने लगाया ही। अब इसे एक नया सूत्र यूज करना है, वो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इस सूत्र के बारे में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना रहेगा? डी विभक्त कर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी चेक करना रहेगा। या तो 0 आएगा या तो बड़ा आएगा तब तो सवाल लगेगा, और कम आ गया तो नहीं लगेगा। अगली बात, यक्स जो होगा हमारा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरे के नीचे 2a रहता है, और इसी को बोला जाता है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। बात समझ में आई? अब देखो सवाल यहाँ पे a की जगह 2 है, b की जगह -7 है और c की जगह 3 है, तो हम लोग निकालेंगे d। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b की जगह क्या लिखोगे? -7 और इस पे लगाओगे स्क्वायर, फिर लिखोगे -4 और फिर लिखोगे a और फिर लिखोगे c, उसका मान। तो ये हो गया, देखो 7 सत्ती 49, माइनस का जब भी वर्ग होता है तो प्लस में आता है। फिर यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, और इसे घटाओगे तो आएगा 25, मतलब कि ये सवाल लगेगा। ठीक, अब देखो ये लिखेंगे हम लोग यक्स बराबर माइनस फिर b, और b की जगह पे -7। याद रखना, ये तो फार्मूले का माइनस लिखा गया, फिर इस b की जगह पे ये -7 लिखा गया, फिर ये प्लस माइनस लिखा जाएगा, और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac का सीधा मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब दोबारा यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, बात समझ में आई? और 2 गुणे और a का मान कितना है? 2। ये बात समझ में आई भैया? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है पूरा का पूरा, ये हम लोग देखो सॉल्व कर चुके हैं ना, 25 आया है। तो अब यहाँ पे फिर से क्यों मान रखोगे? फिर 7 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, तो जो मान आया था वही हम लोग अब इसके अंदर अंडर रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे। ठीक, आ रहा समझ में? अब देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस 25 का क्या होता है? वर्गमूल 5, और नीचे 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर इतना आया। अब एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो ये यक्स बराबर जब प्लस लेंगे तो 7 + 5/4 होगा, और यक्स बराबर जब माइनस लेंगे तो 7 - 5/4 होगा। तो यहाँ से यक्स बराबर 7 × 5 = 12/4, और यहाँ से यक्स बराबर 2/4, तो 4 × 3 = 12 और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से यक्स का मान 3 आएगा और यहाँ से यक्स का मान 1/2 आएगा। यही सेम उत्तर पहले वाले पूर्ण वर्ग में भी आया था, तो समझे? बस अलग अलग नियम है, आंसर आपका वही सेम आने वाला है। अब ये देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 2 का 3rd वाला पार्ट। 4x² + 4√3x + 3 = 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मिल गया a, ये मिल गया b और ये मिल गया c। ठीक, क्या निकालेंगे अब हम लोग? d।
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे है 4√3 का स्क्वायर होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो हम लोग दूसरे वाले फार्मूले से पढ़े थे। ये द्विघाती सूत्र से वही सारा सवाल फिर से मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हम लोग द्विघाती सूत्र से लगा रहे हैं ना, वो वाला दूसरा नियम था। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे 3। तो कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16 और 3 48। ठीक है, अभी पहले बता चुका हूँ। और ये भी 4 चौके 16 3 48। तो ये घटाओगे तो 0 आ गया। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो होता है। फिर ये हो गया माइनस बी की जगह क्या रखना है? 4√3 रखना है। और ये प्लस माइनस रूट इतने का मान कितना आया है? 0 आया है। और नीचे 2 इंटू ए की जगह कितना आया है? 4 आया है। तो ये हो गया माइनस 4√3 अपॉन 4 दूनाई 8। उधर तो 0 है, उसको लिखना नहीं है। और ये 4 एकम 4, 4 दूनाई 8। तो यक्स का मान आ गया माइनस √3/2। अब इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग? 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 बार? 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए 2 बार लिखना है। तो ये उत्तर वही तो आ गया जो पहले आया था। ठीक है, ये आसान था ना? तो जिसमें 0 हो जाएगा वो सबसे आसान हो जाएगा। सर इसको प्लस माइनस में देकर, तो इसमें प्लस माइनस वाला उधर का 0 हो गया ना, इसीलिए इसी को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल आती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है प्रश्न 3। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है x माइनस 1/x बराबर 3। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप साधारण नियम से लगाओ, कि पूर्ण वर्ग बना के लगाओ, कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके लगाओ। कुछ लिखा नहीं है। आपकी जो भी मर्जी हो यहाँ पे वो लगा सकते हो। यहाँ पे फ्री हो इसको सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे नाम लिख के आएगा कि इसी नियम से लगाना है, वहीं पे वो नियम लगाना है। बात समझ में आई? तो देखो, पहले तो इसको हल करना पड़ेगा। ये बटे में है तो इसके भी नीचे 1 मान लो, ये भी बटे में हो गया। अब तेरे गुणा करो, x का x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस 1 का 1 में करोगे तो 1 हो गया, और नीचे x का 1 में करोगे तो x हो गया, और ये हो गया बराबर 3। फिर इसके नीचे 1 मान लो, क्योंकि ये भिन्न में था, इसको भी भिन्न में बना लो। फिर इसका गुणा यहाँ करो, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 3x। ये मैंने बताया था कि बीच में अगर प्लस और माइनस रहता है तो एक बार इधर गुणा होता है, एक बार इधर को होता है, और नीचे नीचे भी होता है। जैसे यहाँ का इधर हुआ, यहाँ का इधर हुआ, और नीचे का नीचे भी हुआ। बट जब बराबर लगा होता है तो सिर्फ एक बार इधर और एक बार, समझे? तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का 1 में किया इतना, और ये x का 3 में किया 3x। बस यहाँ नीचे नहीं होगा क्योंकि बराबर लगा है। अब क्या करना है? x स्क्वायर इस 3 को इधर ले आओ, तो ये माइनस में 3x हो गया, और ये माइनस 1 एक ऑलरेडी था ही, इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 1 बराबर, ये इधर चला आया इसलिए बराबर 0 बचा। अब इसको चाहे जिस नियम से लगाओ, और सबसे आसान नियम जानते हो क्या है? वो है आपका द्विघात सूत्र वाला। सबसे आसान नियम जो है वो क्या है? द्विघात सूत्र वाला। उसी से लगाओ इसको। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो a की जगह जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 रहता है, और b की जगह -3, और c की जगह -1। तो b की जगह -3 रखा जाएगा, a की जगह 1 और c की जगह -1 रखा जाएगा। बताओ ठीक है? b की जगह -3 हो गया, a की जगह 1 हो गया है, और c की जगह -1 हो गया। आ रहा है समझ में सबको? तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4 एकम 4, तो 9 और 4 13। समझे? 13 हो गया। अब क्या करना है?
अब सूत्र लिखना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो ये हो गया माइनस बी की जगह क्या लिखना है, -3 लिखना है। ये तो माइनस सूत्र वाला हो गया, और बी की जगह -3 लिखना है, और ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 13 लिखना है, और नीचे 2 इंटू ए की जगह 1 लिखना, जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ 1 रहता है, अपनी मर्जी से मान लिया जाता है। ठीक, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस रूट 13 और नीचे 2 का 2। ये रूट में ही 13 क्यों रहेगा, क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं होता है जी, होता है 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौके 16 हो जाता है, 13 बीच में कहीं आता नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो मतलब यक्स के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक तो उत्तर ये आएगा, और एक बार माइनस लेंगे, बस यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वर्गमूल नहीं होता है ना, इसलिए यही x के 2 मान आ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना भैया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये तो आपका सूत्र है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। बस b की जगह पे हमने देखो क्या लिखा है, -3 लिख दिया है, और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था 13 वही लिख दिया हो, माइनस माइनस प्लस ही तो हुआ, यहाँ तो कुछ करना नहीं। ये ये माइनस माइनस प्लस 3 ही होगा, नहीं सही है, देखा करो ये सर। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 में होगा, 2 का गुणा थोड़े नहीं है कहीं पे, नीचे देखो सारा गलत हो गया, होगा आपका, और ये भी 3 होगा, पता नहीं कहाँ से मैंने 6 लिख दिया। बहुत देर से देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो देखो भैया, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसे भी हम लोगों को सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र से ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हल करना पड़ेगा। देखो ये भी बटे वाला है, तो तिर्यक गुणा होता है, जहाँ पे भी बटे होता है वहाँ तिर्यक गुणा करना रहता है। अगर माइनस है तो इसका गुणा इधर भी होगा, यहाँ से यहाँ होगा, और नीचे का नीचे होगा। ठीक, तो x -7 का 1 में करोगे तो x -7 ही आएगा, बताओ। फिर माइनस लगाया मैंने, और x + 4 का 1 में करोगे तो x + 4 ही तो आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। इसका यहाँ हुआ ऐसे यहाँ, और इसका यहाँ हुआ इधर को, अभी नीचे नीचे होना है। तो x का तो पहले x में करोगे, x स्क्वायर हो गया, फिर इस x का -7 में करोगे तो -7x हो गया, फिर इस +4 का x में करोगे तो +4x हो गया, और इस 4 का 7 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28। बताओ बात समझ में आई। देखो x का x में हुआ तो x स्क्वायर, फिर x का 7 में हुआ 7x, 4 का x में हुआ 4x, फिर ये 4 7 28 और बराबर 11/30। अब देखो ऊपर का देखो, ये x -7 लिखा हुआ है, अब ये माइनस से इस ब्रैकेट को खोलना है, तो x -7 माइनस x होगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस चिन्ह लगा होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है सब। तो ये भी आपका माइनस हो गया, और ये भी आपका माइनस हो गया। नीचे कितना होगा देखो, x स्क्वायर, और ये माइनस में 7x है, और ये प्लस में 4x है, तो 1 - 1 प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और चिन्ह किसका लगेगा, जो ज़्यादा रहेगा। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा उसी का लगेगा। तो ये 3x हुआ, और माइनस कितना 28, और बराबर 11/30। इतना सबको समझ में आया भैया। इसका गुणा यहाँ हुआ, इसका यहाँ हुआ है, नीचे का नीचे हुआ है, ये भी x था, ये भी x था, 1 - 1 प्लस तो घट जाएगा, चिन्ह उसी का लगेगा जो ज़्यादा रहेगा। अब आगे देखो, ये माइनस में x है, ये प्लस में x है, ये भी कट गया, 7 और 4 ये भी तो -11 हो गया, दोनों माइनस में तो जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगता है। और नीचे क्या बच रहा है, x स्क्वायर -3x -28 और बराबर 11/30। अब देखो ये भी तो 11 11 बराबर है, ये भी कट गया, तो ये 11 कटने के बाद 1 बचेगा ना, और नीचे है x स्क्वायर -3x -28 और बराबर 1/30। अब जब बीच में बराबर लगा रहता है तो तिर्यक गुणा में केवल इधर और इधर, इतने तो होता है। तो अब यहाँ पे देखो, तो x स्क्वायर -3x -28 का 1 में करोगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो आएगा बराबर 30 ही करना 30 वो भी किसमें माइनस में। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 28 और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस में था तो ये प्लस में 30 और बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा वो भी प्लस में ना क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है और बराबर 0। अब बस यहाँ से क्या करना है, अब चाहे यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र लगाओ चाहे पूर्ण वर्ग लगाओ चाहे ऐसे लगा लो, ऐसा भी तो लग जाएगा। कैसे बताओ, 2 से 3 लाना है, 2 से क्या लाना है 3, तो 2 ही कन्नम 2 होता है और 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 नहीं आ जाएगा। तो चाहे ऐसे लगा लो चाहे श्रीधराचार्य से सूत्र चाहे जैसे, तो ऐसे बता दें। देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिखना है 2 प्लस 1 एक्स और ये प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो अंदर का सब बदल जाएगा। ये माइनस 2 एक्स और ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस 1 एक्स और ये प्लस 2 बराबर 0। अब देखो एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा उसको भी समझ में आ जाएगा, बाकी तो अगली लाइन होती है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणे एक्स और ये 2x का मतलब 2 गुणे एक्स, ये 1 गुणे एक्स ये 2 गुणे 1 भी लिख सकते हो ना बराबर 0। इधर देखो x कॉमन मिलेगा, ये x कॉमन मिला तो बचा x माइनस 2 और यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक यहाँ कॉमन करोगे इसका भी x माइनस 2 प्लस नहीं आएगा, माइनस कॉमन करने पे अंदर का चिन्ह बदल के आता है। अब एक बार देखो यहाँ x माइनस 2 एक बार यहाँ x माइनस 2, तो x माइनस 2 ये और एक x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर 2 आएगा, यहाँ से x बराबर 1 आएगा। x के 2 मान आ गए 2 और 1। और चाहो तो इसको यहीं से आप श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से भी लगा सकते हो।